माँ धर्म रक्षिता। पूछा है क्या चैतन्य और सब कॉन्शियस माइंड एक ही है? हमारी चेतना इंद्रधनुष की तरह है। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, ऐसे ही हमारी चेतना के 7 आयाम हैं। और इसीलिए योग 7 चक्र की बात करता है और हर चक्र चेतना के एक आयाम को कंट्रोल करता है। जैसे मूलाधार चक्र हमारे शरीर में सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी में कॉक्सिक्स है, वहाँ मूलाधार चक्र का स्थान है और मूलाधार चक्र शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे मूलाधार चक्र अगर निष्क्रिय हो जाए तो फिर देखोगे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है, टॉन्सिल हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये मूलाधार चक्र शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र इंद्रियों को कंट्रोल करता है, सेंसेस को। तुम सब जानते हो 5 इंद्रियां हैं, एक छठी इंद्रिय भी है, संतुलन को कंट्रोल करती है। वो स्वाधिष्ठान चक्र उसको कंट्रोल करता है। फिर तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जिसका बटन है उसके ठीक पीछे चक्र है। चेतना का तीसरा तल प्राण, जो श्वसन तंत्र है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसको कंट्रोल करता है, प्राण तत्व को, वाइटल फोर्स को। और फिर चौथा चक्र हमारा हृदय है। यह सब कॉन्शस को, अवचेतन को, जो फीलिंग में जीता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसी सब कॉन्शस में पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज रहती हैं। इसलिए जब भी तुम महाजीवन प्रज्ञा करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, तो इसी चक्र में जाते हो, सब कॉन्शस में जाते हो और यहाँ पर वो सारी फिल्म सुरक्षित है। तो ये हृदय कहते हैं, जो फीलिंग का इंस्ट्रूमेंट है, जो राग प्रेम इसमें पड़ता है। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र के ठीक पीछे गर्दन में जहाँ हड्डी है वहाँ पर उसका स्थान है। अब ये मन है 5वां तल, ये मन को कंट्रोल करता है, इसको कॉन्शस माइंड भी कह सकते हो। फिर छठा चक्र, आज्ञा चक्र का बटन सामने है लेकिन चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड के वेरी क्लोज वहाँ पर विद्यमान है। अब यह जो तत्व है ये तुम्हारे विवेक को, अस्मिता को, इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल करता है, यहाँ से साक्षी है। और फिर 7वां तल सहस्रार का बटन ब्रह्मांड में है, जहाँ बच्चों का वाइब्रेट करता है, उसके ठीक नीचे जो पीनियल ग्लैंड है उसके क्लोज सहस्रार चक्र है। अब वहाँ पर आत्मा या कह सकते हो जो चैतन्य आत्मा, चिन्मय आत्मा, वहाँ पर उसका स्थान है। निश्चित रूप से तुम पूछते हो कि चैतन्य और सब कॉन्शस क्या एक ही है? नहीं, एक तो नहीं है। जैसे हिमालय है, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय उत्स है, गंगा दूसरी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, प्रवहमान होती हैं। लेकिन हिमालय और नदियाँ एक नहीं है। हिमालय उसका उद्गम है और नदियाँ उससे उत्सृत होकर के निकलती हैं, समंदर की ओर जाती हैं। ऐसे सूरज और किरण है। किरण सूरज नहीं है, सूरज किरण नहीं है, लेकिन बिना सूरज के किरण हो नहीं सकता। तो किरणों का उत्स है, किरणों का उद्गम है, किरणों का स्रोत है, सूरज है। ऐसी हमारी आत्मा, हमारी चेतना का स्रोत है। आत्मा सूरज की तरह है और हमारी चेतना किरण की तरह है। आत्मा हिमालय की तरह है, हमारी चेतना नदियों की तरह है। या यूँ कह सकते हो कि आत्मा किसी वृक्ष के जड़ की तरह है और वहाँ से वृक्ष निकला, उसका फैलाव हुआ, वो चेतना हुआ। अलग अलग तल पर अलग अलग प्रकार की चेतना है, उसके अलग अलग फंक्शन है। इसलिए सब कॉन्शस कह सकते हो आत्मा के बाद
सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कह सकते हो कि सब कॉन्शस है। यद्यपि चक्र की दृष्टि से दूरी है, सब कॉन्शस बड़ा पावरफुल है। हमारा मन जितना पावरफुल है उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल सब कॉन्शस है। मन में द्वंद्व होता है, आइदर और होता है, ये करें कि वो करें। मन एनालिसिस करता है, इसलिए मन निर्णय नहीं कर पाता जल्दी। लेकिन सब कॉन्शस द्वंद्वात्मक नहीं है, वहाँ दो चीज़ें नहीं जा सकती, उस तल पर एक ही निर्णय होता है। इसलिए मान लो तुम्हारा सब कॉन्शस किसी के प्रेम में पड़ गया, अब पड़ गया तो पड़ गया। अब मन के तल पर अगर किसी से मैत्री हो रही है तो वहाँ तुम सोच सकते हो कि ये मित्र करने लायक है या नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा प्रेम होता है तो तुम एक बार भी नहीं सोचते ये प्रेम करने लायक है भी कि नहीं है। सारी दुनिया को दिखाई देता है कि ये कितना बुद्धू है। देखा क्या? मजनू के पिता कह रहे हैं बार बार मजनू को कि लैला में तुमने देखा क्या? काली कलूटी सी है, देखने में भी अच्छी नहीं है, तुमने देखा क्या? मजनू कहा कि पिताजी मेरी आंखों से देखो, लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचाओ अकेला लगा, रूप ऐसे न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जिससे तुम प्रेम करते हो वो सर्वाधिक सुंदर हो जाता है, और नहीं सुंदर हो तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, या उस व्यक्ति में कुछ कमी नहीं, उसके सौंदर्य में, तुम्हारे प्रेम में कमी हो सकती है। तो जिससे तुम प्रेम करते हो वहाँ तुम आर्गुमेंट नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करते, कोई लॉजिक नहीं करते, कोई तर्क नहीं करते हो, क्योंकि सब कॉन्शस में तर्क नहीं है। लाख लोग तुमको समझाते हैं कि भाई छोड़ दो, लगता है तुमको कभी कभी भले चंगे तो थे, ठीक थे, लेकिन ये क्या हो गया, कहाँ पड़ गए हम, एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए, बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे, चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। अच्छे भले चंगे थे, मन और बुद्धि कभी कभी कहती भी है, लेकिन जो हृदय है वो तुम्हारे मन से राजी नहीं होता, क्योंकि सब कॉन्शस का निर्णय ज़्यादा सशक्त होता है। सब कॉन्शस तुम्हारे कॉन्शस माइंड से 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए कभी आदत बदलनी हो तो फिर क्या करते हैं, हिप्नोसिस में तुमको सब कॉन्शस में ले जाया जाता है, और वहाँ से एक पॉजिटिव विचार वहाँ डालने की कोशिश की जाती है। क्योंकि एक बार वहाँ पर किसी तरह विचार पहुँच जाए तो फिर बहुत सशक्त विचार हो जाता है, और कॉन्शस माइंड से जो भी तुम सोचते हो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो निश्चित रूप से कॉन्शस माइंड, जिसको हम हृदय कह सकते हैं, एक तो हृदय फिजिकल हार्ट है, दूसरा हृदय ये सब कॉन्शस है, और एक संतों का हृदय वो निराकार है। उस निराकार को भी वो संत हृदय ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कॉन्शस माइंड जिसको हम कहते हैं, जो प्रेम करता है, जो राग में पड़ता है, उस हृदय की बात हो रही है। तो निश्चित वो एक चेतना का हिस्सा है, आत्मा चैतन्य है, और उससे जो प्रवहमान है, जो चेतना, उसका मान लो अगर 7 घाट बने हुए हैं उस नदी में, तो उसका एक घाट है सब कॉन्शस माइंड। लेकिन जिस हिमालय से ये चेतना की नदी निकलती है, उस नदी का नाम आत्मा है, जो चिन्मय है, जो चैतन्य है। लेट्स एक्नॉलेज।